सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन। तो आप लोगों ने जो अभी देखा वो था मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या लिया, कब लिया और कितनी क्वांटिटी में लिया और किस हिसाब से लिया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की, उसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्रिप्टो मार्केट। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी से। तो ये फिन निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। अब मंथली चार्ट की हम प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो कैसी है, इट्स अ काइंड ऑफ डोजी। अगर यही सेम पैटर्न हम यहाँ पे देखते, देखो यहाँ पे एक डोजी, उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट अच्छा सा, अगेन यहाँ पे एक डोजी, एक बुलिश मूवमेंट अच्छा सा आया वापस से, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे देखो तो ये हैंगिंग मैन एक सेम काइंड ऑफ इसकी जैसे ही कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा फॉल, देन अगेन एक बिल्डर, सेम एज यहाँ पे। तो हाल फिलहाल मार्केट में अगेन एक टॉप पे क्या बना है, डोजी बनी है। उसके साइड में ये मंथ जो भी स्टार्ट ग्रीन ही हुआ, लेकिन एक हर्डल है अभी भी इसको अल्ट्रा बुलिश होने के लिए। हर्डल तो है, बहुत सारे हर्डल है, लेकिन ऐसे देखे जाए टेक्निकली तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, जिसकी बात हमने बहुत बहुत टाइम से कर दी। यहाँ पे मार्केट से तब से हम बात करें कि वीकली चार्ट पे सपोर्ट है, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, उसके बाद ऊपर ही गया। लेकिन डेली चार्ट में माहौल कुछ अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको रोल हटाते, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक तो इसको ना इस जोन का रेजिस्टेंस है, अब भी क्रॉस करने के लिए इसको एकदम बुलिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करना पड़ेगा या फिर गैप देना पड़ेगा। अगर समझ लो कि मार्केट गैप अप देखिए इसको सस्टेन कर जाता है ना, तो हमको ये लेवल वापस से देखने को मिलेंगे 21,600 500, ठीक है, इजीली इसी वीक में मिल जाएंगे। लेकिन अब इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या है कि इसको क्रॉस करना, इस जोन को क्रॉस करना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे तो कैंडल क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे एक सिर्फ गैप दिख रहा है आपको, 3 पॉइंट काइंड ऑफ गैप है। कितने का, 21,000 के ऊपर क्लोजिंग, मतलब हम फर्दर बुलिश हो सकते हैं। अनटिल देन हम सिर्फ बियरिश मूवमेंट के लिए ही वेट करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम बियरिश मूवमेंट के लिए वेट करेंगे। एक तो देखो फर्स्ट ऑफ पॉइंट कि हमें ना एक रेजिस्टेंस में खड़े, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है। भले इसने आज कल के दिन में अच्छा खासा बुल रन दिखा लिया, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे इंडेक्स हम चेक करें तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेगा। अगर इसके 1 आवर की चार्ट पे आते हैं, देखो 1 आवर के चार्ट पे हमें क्लियर कट दिख रहा है, हम कोई बायर्स नहीं रहेंगे, लेकिन क्लियर कट हमको क्या दिख रहा है अभी कि हाल फिलहाल इसमें कुछ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, शोल्डर शोल्डर एंड हेड, ठीक है। अगर चलो इसमें ब्रेक आता भी है तो उसे हमारे हिसाब से क्या होगा टारगेट इसका, ये ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये कुछ करीबन टारगेट आ रहा है 22,000 जोन में, ये जोन को क्रॉस करके निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक भी क्यों आ सकता है वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ऊपर से पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से EMA चेक करें तो वो क्या दिख रहा है कि देखो रिसेंटली हुआ था 10+, अच्छा खासा बॉल आया, मार्केट साइड में गया, गोल्डन क्रेशर हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर अगेन डेथ हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगेन गोल्डन हुआ। तो ये मार्केट को क्या बता रहा है कि मार्केट साइडवेज हो गया, स्क्वीज होता जा रहा है, इसी जोन में स्क्वीज होता जा रहा है, ये में सारे एक साथ आ रहे। तो अब ये क्या इंडिकेशन करता है कि एक बड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों में से एक भी तरफ आ सकता है। अगर समझ लो कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया तो ये ब्रेक करके ये फर्स्ट वीक में हमको ये जो तो मिल जाएगा, सेकंड वीक में सेकंड भी हाईएस्ट नया हाई इसका भी मिल सकता है, लेकिन फर्दर उसके बाद हाई जाना नहीं, उसके बाद एक अच्छा खासा हमको फॉल देखने को अगेन मिलने वाला है, ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे मैटर्स हैं, टोटल जैसे हमने पहले ही बात की थी 41 कंट्रीज में इलेक्शन है, तो उनके रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे भी बहुत इफेक्ट करने वाले, ठीक है। अगर देखो 15 मिनट पे इंटरडे पे बात करें तो कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा था। अब ये क्या था कि लोअर लोज बना रहा है, ब्रेकआउट हुआ, ये इसका टारगेट होता है, इसने ये टारगेट अचीव किया, ओके, ये टारगेट अचीव हुआ। अब इसको चाहिए कि रीटेस्ट, तो रीटेस्ट हम कितना लेंगे, चलो गिनते 50, 30 और 60% के बीच में। तो ये 60% गिरता है तो यहाँ तक हमको एक जो सपोर्ट हर बार यहाँ से लेता है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अगेन ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट, 2 दिन नीचे खेला, उसके बाद अगेन ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है 30% हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसके बीच में पूरा एक जोन बनेगा। अब ये हटा देंगे, ये भी हटा देते, ठीक है, ये में भी कोई काम की नहीं है। अब कुछ इस तरीके का देखो, मार्केट में अगर मंडे के दिन फॉल आता है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, या फिर फर्स्ट सपोर्ट ये रहेगा, ठीक है।
इसकी ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास ये सेकंड टारगेट रहेगा, उसके बाद अगेन ये। लेकिन मेरे हिसाब से यहीं से ये बुलिश मोमेंटम को दिखा देगा 20,600 650 के पास हमको अगेन एक मूवमेंट दिख सकता है। इंट्राडे की बात करता हूँ मैं, अगर फर्दर बुलिश रहना है तो या फिर इसी जोन में ये फंस जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी को भी हम मंथली चार्ट से देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या दिख रहा है, निफ्टी सबसे अलग काम करते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखते पहले बैंक निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी से वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अब देखो इसके मंथली चार्ट पर हमको क्या दिख रहा है कि सेम काइंड ऑफ डोजी बनाई है। अगर पीछे भी हम देखो, यहाँ पे डोजी फॉलिंग मार्केट में डोजी है, ये बॉटम ये भी फॉलिंग मार्केट है, लेकिन ऑलरेडी हाई मार्केट यहाँ पे बाजू में दिखा है, तो इसका जो पावर होगा तो कुछ ना कुछ उसमें कमी रहेगी। मतलब कंफर्म नहीं है कि अगर यहाँ से अगर बुलिश होता ही है तो कंफर्म यहाँ से क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मंथ की स्टार्टिंग है, जस्ट फर्स्ट डे ऑफ मंथ। उसमें क्या है कि मार्केट ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही खड़ा है। सेम एज फिन निफ्टी मैंने जो देखा, ठीक है। वीकली चार्ट पर हमको क्या दिख रहा है, सेम काइंड ऑफ सपोर्ट है जैसे फिन निफ्टी में वीकली चार्ट पे। अगर इसको और थोड़ा हम खींचे तो भी देखो, ठीक है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मार्केट गिरेगा, लेकिन हमको दिख क्या रहा है कि जब मार्केट यहाँ से उठा तो बहुत अच्छा सा उठा, अगेन यहाँ से उठा तो बहुत अच्छा उठा, यहाँ से उठा अगेन एक नया हाई बना। देखो हर एक बार प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है फिर फॉल, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है डबल बॉटम फॉल, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक किया फॉल। अब धीरे धीरे होता क्या हो रहा है कि मार्केट में ये कम होती जा रही है, कैंडल की साइज छोटी होती जा रही है, बुल छोटा होता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बुल छोटा होता जा रहा है। अब अगर इसको क्रॉस भी किया ना तो अगेन इसके बाद एक अच्छा खासा फॉल हमारे लिए वेट कर ही रहा है, ठीक है। सिंपल सा हमको तन में ही दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कि हर बार एक हाई जो लगा रहा है वो बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, स्क्वीज होता गया। अगर हम इसको ऊपर से भी कोई ट्रेंड लाइन खींचते हैं ना तो हमको एक स्क्वीजनेस दिख जाएगी, देख है ना, सब स्क्वीज होता जा रहा। अब यहाँ से इसको इस तरह ब्रेक करना है जो पॉसिबल नहीं है। हमको एक चाहिए सपोर्ट, एक रिटेस्ट चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, करेक्शन चाहिए। करेक्शन मतलब एक इन्वेस्टमेंट के लिए हर 5 साल में एक जो करेक्शन आता है वो करेक्शन हमको चाहिए। और इसके डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, EMA 200 EMA का सपोर्ट लेके भागा, ओके। अब देखो फिन निफ्टी में यहाँ पे उसमें रेजिस्टेंस है, लेकिन इसने ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये था इसके लिए रेजिस्टेंस, नहीं क्रॉस कर पा रहा था, किया फेक ब्रेक डाउन दे दिया। देखो जैसे कि नहीं कर पाया, फेक ब्रेक डाउन, अगेन फंसाया, ऊपर लिखी है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि मार्केट में देखो आप रिटेल ट्रेडर हो, हम सब रिटेल ट्रेडर है। अगर बड़ी ट्रेडर को कमाना है तो हमको लॉस करना पड़ेगा। हम अगर हारेंगे तो ही वो कमाएंगे, मतलब कोई बायर होगा तो ही सामने कोई सेलर होगा, तो सेलर ही सामने नहीं है तो तुम क्या बाय करोगे, ओके। तो वो लोग सेलर्स मतलब बड़े अमाउंट में बड़ी पोजीशन में सेल करते, जो हम छोटे छोटे अमाउंट में खरीदते इस लालच में कि वो बढ़ेगा, उसको हम बेचेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है हर बार हमारे लिए जीतना, ठीक है। अब ईयरली भी हम अगर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो हम एक रिटेल ट्रेडर इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं होता जितना एक सेलर होता है, ठीक है। तो हम उसकी तरह हमको सोचना होगा। हम सेलिंग के लिए हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, लेकिन हम उसके लिए सोच तो सकते हैं उसके लिए कि कब वहाँ पे वो शॉर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो हम वही समझना कि वो हर बार आपको मार्केट फंसाएगा, मार्केट नहीं वो लोग आपको फंसाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ से पुट लेना है, लेकिन वहाँ पे पुट नहीं जाएगा, ठीक है, बायर्स फंसेंगे। तो इस तरीके से हमको समझना है कि मार्केट में एग्जैक्टली वो क्या रहा है। तो मैं आएंगे इसके छोटे टाइम पे 1 आवर के चार्ट, वो आपको ना निफ्टी में मैं आपको क्लियर कर दिखाऊंगा, हम समझेंगे निफ्टी में कि कैसे वो मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा था, ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसके लिए। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ओके नहीं कर पा रहा, यहाँ पे भी देखो तो गैप अप देखिए, इसको हटा दे, 200 में भी हटा देंगे, ये भी हटा देते। चलो पैरेलल चैनल लेते हैं, कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। मार्केट में बहुत ही एक्यूरेटली बनाएंगे कि रेजिस्टेंस पॉइंट पर खड़ा है। हमें यहाँ पे क्या समझना है, देखो ध्यान से देखना,
इसको इग्नोर करते कि ये गेट ये था कि मार्केट अंदर आया, अब इसके अंदर फंस गया। अब ये जो बना है होता है एक बेयरिश फ्लैग एंड फॉल है, छोटे टाइम में भी अगर ये ये इसको छोड़ ही दो, ये बेयरिश फ्लैग एंड फॉल है, इसको जाना था नीचे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, फंसाया लोगों को, ठीक है, यहाँ पे प्राइस डीकी किया, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। मोस्टली यहीं पे बाउ टू बाउ लोग निकल गए कि चलो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। फिर यहाँ से मार्केट गया, अब मार्केट में खुला गैप डाउन, अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट आया, ठीक है। अब लोगों को बोला अगेन ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगेन यहाँ से नीचे की तरफ चला गया। अब इतना नीचे आने के बाद लोगों को वही लगेगा भाई यहाँ से फॉल आना है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप देखिए अगेन यहाँ पे चला गया। अब इसने जोन के बाहर क्लोजिंग दी, ओके। फर्स्ट 3 घंटे इसने कैसा बिहेव किया कि बुलिश होगा, क्लोजिंग भी दे दी कैंडल है, लेकिन नेक्स्ट आवर में पूरा मार्केट दस गया, अगेन गैप डाउन दिया, बाहर मार्केट क्लोज भी किया, लोगों ने यहाँ पे पुट बाई किए, ओवरनाइट पोजीशन फॉर सेलिंग, ठीक है, लेकिन मार्केट गैप अप खुल के रन कर गया। यहाँ पे गैप अप खुल के एक ब्रेकआउट दिया, अगेन नीचे आ गया, तो अगेन अब यहाँ पे वापस से आ गया। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम ये ब्रेक कर देगा? तो इट्स हार्ड टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता करेगा। ये अगेन यहाँ पे नीचे के साइड सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि इस मैनिपुलेशन कैसे होता है। अब हमें क्या करना है, मंडे के दिन हमको वो देखना है। तो देखो सेम एज फिन निफ्टी, यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जो टारगेट अचीव होने थे वो टारगेट अचीव हुए। एक्चुअल सेशन में मार्केट खुला, लेकिन इसकी क्लोजिंग हम देखें तो बैंक निफ्टी की 0-0 जहाँ पे क्लोज था वहीं पे, मतलब कहीं गया नहीं है मार्केट, अभी भी रजिस्टर पॉइंट पे ही खड़ा है। तो करंट ऑफ रेजिस्टेंस पे है, सेम एज हम फिन निफ्टी में देखा ना, वैसे यहाँ पे देखेंगे तो कितना परसेंट ये रिट्रेस ले सकता है। तो 30% आएगा यहाँ करीबन, और 50 to 60% अगेन यही वाले लेवल, ठीक है। तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगेन एक मैनिपुलेशन देखे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट हो गया स्क्वीज, लोअर लोज बनाया जा रहा है, लोअर लोज बनाया जा रहा है, ठीक है, लोअर लोज बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये खत्म हुआ, पैटर्न यहाँ पे खत्म हुआ कि ब्रेकडाउन दे दिया, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ना कमाने दिया ना कुछ। देखो थोड़ा नीचे गिरा, अगेन ऊपर आ गया, वापस नीचे गिरा, वापस ऊपर आ गया। तो लोग यहाँ पे रहेंगे ही, यहाँ पे हुआ मार्केट क्लोज, ठीक है। ये नेक्स्ट डे पे मार्केट खुलता है, यहाँ पे साइड में ऊपर नीचे करके प्राइस डिके किया, किसी को कुछ कमाने नहीं दिया। लोगों को लगा कि यहाँ पे एक रिटेस्ट लेके अगेन हमको फॉल मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन हम देखे तो, लेकिन वो भी नहीं हुआ, ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये होता मैनिपुलेशन के, लोगों को कमाने नहीं देना। इतना आप समझ लो कि मार्केट में आपके अगेंस्ट चल रहा है सेलर। आपको अगर कमाना है तो यू हैव टू थिंक लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर बोलो, हाईटेक ट्रेडर बोलो, लेकिन आपको थोड़ा सोचने में डिफरेंस रखना पड़ेगा। हर बार पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना ही सच साबित होना खुद को, लेकिन आपको सिर्फ फोकस देना है कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। समझ लो कि ब्रेकआउट हुआ है, डाइवर्जेंस देखो, वॉल्यूम्स देखो कि वो ब्रेकआउट असलियत में हुआ है कि सिर्फ लो वॉल्यूम के साथ हुआ, ठीक है। चलो बैक टू निफ्टी में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और समझेंगे। अब देखो निफ्टी में क्या होता है कि मंथली चार्ट पे इसका मामला सबसे अलग ही चल रहा है। एक ऑलरेडी हाई बना दिया। देखो टॉप पे इसकी कैंडल की साइज कैसी हो रही है, छोटी हो रही है। अगर पीछे का चार्ट भी हम स्टडी करें, जब इसके फॉल आना होता है, देखो जब ये आता है मार्केट, यहाँ पे कैंडल की साइज छोटी रहेगी, ऐसे देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है मार्केट की कैंडल में साइज देखो, रन था तब तक अच्छी कैंडल की साइज थी, धीरे धीरे मार्केट में कैंडल की साइज छोटी होती है। यहाँ पे भी वॉल्यूम चेक करेंगे, देखो प्रीवियस मंथ में तो वैसे ही वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में बुलिश मोमेंटम था। वॉल्यूम भी देखो तो अप ज़्यादा है, वॉल्यूम हो रहा है ड्रॉप, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, मार्केट ने चढ़ना भी स्टार्ट किया, वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है और कैंडल की साइज भी देखो। तो सेम काइंड ऑफ कैंडल की साइज हमको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है कि सेम काइंड ऑफ हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ तक ड्रॉप था, देखो वॉल्यूम ड्रॉप पे मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है। मतलब ये क्या है कि माल जो भी ये मूवमेंट आ रहा है, बुलिश मोमेंटम आ रहा है, वो मुझे लिजिट नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स का साथ नहीं है। यहाँ पे जितना वॉल्यूम है, यहाँ पे उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। कैंडल की साइज भी देखे तो मंथली चार्ट पे कैसी लो जी, स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये कैंडल है नया हाई लगा है लोगों को फंसाने के लिए। वो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम छोटे टाइम टॉपिक में वीकली चार्ट पे देखते हैं कितना सही पोर्शन देखना है।
यहाँ पे देखो मार्केट में ज़्यादा ऊपर ऊपर वॉल्यूम्स नहीं था, ठीक है, फिर ड्रॉप आ गया, फॉल आ गया, मतलब मार्केट में फॉल आया, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। अगेन अब मार्केट में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहे हैं। ये क्या इंडिकेशन करता है कि आगे जाके और एक फॉल हमको मिल सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम हटा देंगे। अब देखें तो यहाँ पे EMA का भी दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है फिब निफ्टी को, ठीक है। जैसे फिब निफ्टी में सपोर्ट 200 EMA का सपोर्ट है डेली चार्ट, ये 50 EMA के पास है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक बॉटम पकड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक सपोर्ट था, ये एक जोन बन चुका है। अब इसका ना मीडियन निकालेंगे हम सेटिंग्स में जाके। ये रहा मीडियन लाइन क्या निकल के आ रही है, बना के चार्ट पे जाते हैं। देखो इस तरीके का जोन, ये सब हम हटा देते, सिर्फ इतना ही ये हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही पोर्शन देखते हैं इस एंड का, जहाँ से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेंड नहीं निकाली। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक काइंड ऑफ चैनल में घुस गया मार्केट, ठीक है, हवा में। यहाँ पे देखो अच्छा खासा फॉल आया, ये सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर नीचे, एक ब्रेकआउट, लोगों को फंसाया, अगेन अंदर आ गया, फॉल दे गया, ठीक है। तो इसी जोन में लोगों को फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगेन ये भी सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अगेन इसको कहाँ आना चाहिए, 22,000 के लेवल पे आना चाहिए कि रीटेस्ट लेने के लिए। लेकिन कैसे जा रहा है, ये हर बार एक नया हाई लगा के जा रहा है। देखो ये मंथ का हाई लगाया, अब अगेन एक फॉल स्टार्ट। मतलब ये लोगों को फंसाने के काम होते हैं कि लोग आपको फंसाया जा रहा है, मार्केट में आएगा मोमेंटम, फिर आप करोगे जो करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये मार्केट में ब्रेकआउट पाया, अच्छा खासा देखो सपोर्ट लेके, मतलब रन अवे गैप, ब्रेक अवे गैप बोलूँ, ठीक, ब्रेक नहीं कर पाता, ब्रेक किया देन भाग गया, रन अवे गैप, दूसरा ब्रेक गैप दिया, रन करके भाग गया, हुआ ही एग्जीक्यूशन गैप कंप्लीट। यहाँ पे आपको अच्छा खासा सेलिंग आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, बुलिश हुआ। अब यहाँ पे लोगों ने बाई किया, कॉल कमाया, लेकिन पूरा मार्केट कैसा एक दिन में ही पूरा क्रैश टाइप हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट पे आके भी आपको क्या लगता है कि गैप डाउन देखे तो और सस्टेन नहीं करेगा, मतलब देखे तो ये लोअर भी ब्रेक कर दिया था 1 आवर की चार्ट पे, लेकिन अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ गया, एक नया हाई बनाया, देखो ब्रेक के नया हाई बनाया, अगेन एक फॉल आ गया, फ्लैग एंड फॉल बनाया, ये होता है फ्लैग एंड फॉल, ठीक है। ब्रेक किया, अगेन चला गया, नया हाई बनाया, वापस एक नए लो की तरफ आ गया, ठीक है। मतलब मार्केट में फॉल आ गया, मतलब एक नया हाई बनाते ही वो सस्टेन नहीं करता है। अगेन मार्केट ने ट्राई किया, डबल बॉटम डबल टॉप बनाया, नहीं कर पाया सस्टेन, देखो नया हाई बनाया, अपनी बाइक ने नया हाई क्लोज किया, लेकिन फिर आपको फंसा के शॉर्ट कर दिया। अगेन मार्केट में अच्छा लगा, हटाना आया, गैप अप दिया, आपको लगा कि नया हाई बनाया, प्रीवियस जो बेस का जो हाई था वो भी ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, अगेन सेम काइंड ऑफ किया। आपको क्या लगता है कि अब करेगा ये सस्टेन? मुझे नहीं लगता। तो हमें एक फॉल की तरफ देखना चाहिए और टारगेट बनाना चाहिए इस ट्रेंड लाइन कि अगेन इस ट्रेंड लाइन के पास आए। तो हमें अब क्या नोट करना है कि हमें देखना है ध्यान फॉल की तरफ। 15 मिनट के चार्ट पे आते कि कब से हमको स्टार्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि जब इसका ब्रेकडाउन हो तब हम फर्दर इस टारगेट के लिए रुकेंगे। जैसे हमने देखा था 1 आवर के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको 22,250 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करता है, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कॉल लेंगे इंट्राडे के लिए, लेकिन हमारा जो लर्न व्यू है गैप डाउन भी लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पोजीशन बनाएंगे कि शॉर्ट के लिए अगर यहाँ से फॉल देता है, ये ब्रेक डाउन होता है तो और वॉल्यूम के साथ, ओके। तो चलो इंडियन मार्केट में इतना ही था। होप यू एंजॉय दिस इंडियन मार्केट एनालिसिस। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में, वो भी पूरा डिटेल में देखेंगे कि मैंने कौन सा लिया है, क्यों लिया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम BTC की बात करें, चलो मंथली चार्ट करते हैं। तो देखो BTC ऑलरेडी ना अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया। अब यहाँ पे देखो हाई, ये हाई, ठीक है। तो अगेन अपने ऑल टाइम हाई की बात है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब है नहीं, एक रीटेस्ट चाहिए होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली चार्ट पे ही एनालिसिस करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही करते। देखें तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगेन में भी ये डबल बॉटम बनाए, डबल टॉप बनाए,
फिर ये फॉल देख छोटा सा रीटेस्ट आए, उसके बाद हम फर्दर एंट्री आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपकी देखी जैसा मैंने तो कर लिए। आया आके भी कितना आएगा तो 50% समझते हैं, तो यहाँ तक सपोर्ट मैं गिनता हूँ कि 40,000 अगेन आना चाहिए, 40,300। ठीक है, अब हम बात करेंगे इथेरियम। देखो इथेरियम में भी सेम वीकली चार्ट पे, ये बहुत पहले तक किया हुआ है मैंने, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया। जब ये ब्रेकआउट आया तब भी मैंने बोल दिया था कि एक्यूमुलेशन जोन है, अच्छा खासा है, बाइंग पॉइंट से बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ तक आगे देखिए ये फॉल आया ना, इस फॉल में भी मैंने आपको वीडियो दिखाई। अब मेरी पिछले साल की वीडियो देख लो, मतलब कितने तो 2020 की 2022 की वीडियो भी देखोगे तो आपको मैंने बता के रखा है कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ना, ये उसी के आसपास है। तो ये एक अच्छा बाइंग मौका है, यहाँ पे हम अच्छा खासा बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो 5 साल में इसने अपना मैजिक दिखा दिया है। देखो इथेरियम भी ऑल टाइम हाई पे, थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो सोल भी देखो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, मस्त ऊपर गया, रीटेस्ट लिया, प्रीवियस हाई का थोड़ा मोस्ट रिसेंट हाई का इसमें ब्रेकआउट दिया है, क्लोज दिया है, अगेन एक रैली देने के लिए स्टार्ट कर। थोड़ा और देखें तो देखो ये द कार्डानो, अब इन सब में मैंने इन्वेस्ट किया है, जैसे कार्डानो है, ठीक है, XRP है। देखो XRP में भी जस्ट स्टार्ट हुआ, तो इट्स अ गुड पॉइंट कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर क्या है, रोइका डेट में मैंने थोड़े से पैसे डाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिसेंट्रलैंड में भी अच्छा है। जस्ट मोमेंटम की स्टार्टिंग ये कि यहाँ तक आपको मिल सकता है, हाल फिलहाल कितना है $0.6। तो आप इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है, जैसे मैंने किया है। आप छोटा मोटा 10-20 हज़ार का भी करो तो इसका रिटर्न जो आपको अच्छा आएगा। मैंने पॉइंट इसी एक में किया है, आप एक्सनेस में कर लो, जो जिसके लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, आपको पूरा बायो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैंने कौन कौन से करेंट्स लिए, ठीक है। और पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे एग्जैक्टली कि ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना 3% ऑफ किया कि क्रिप्टो हम देखें तो 3 लेयर क्रिप्टो होते हैं। तो फर्स्ट लेयर L1, ठीक है, L1 क्रिप्टो मतलब लेयर 1 क्रिप्टो। What is L1 crypto? तो L1 crypto क्या है? L1 crypto blockchain is a base blockchain on which the secondary blockchain network and application are sometimes built. Bitcoin and Ethereum are the two biggest L1 blockchain. L1 blockchain provide the basic infrastructure and security that L2 layer blockchain need to function. मतलब क्या है कि जो क्रिप्टो में है ना, बिटकॉइन और इथेरियम और लाइटकॉइन, ये जो है लेयर 1, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैंने उसी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेयर 2 का बेस क्या है, लेयर 1 के बेस पे वो बनती है, उसका काम क्या है, व्हाट इज लेयर 2? लेयर 2 इज अ सेकेंडरी फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल दैट इज बिल्ट ऑन टॉप of an existing blockchain system. The main goal of this protocol is to solve the transaction speed and scaling the difficulty that being faced by major crypto network. अब L3 भी सेम है, ये L2 और L1 के बेसिस पे बना, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, हाईली कस्टमाइजेबल एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द लेयर 2 protocol. They are used by decentralized applications that require customized functionality such as privacy and hyperstability. तो मैंने इस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट किया, मतलब क्रिप्टो में, लेयर 1 में सबसे ज़्यादा, लेयर 2 में उससे कम और लेयर 3 में सबसे ज़्यादा। वो भी मैं आपको वीडियो में एकदम हम देखेंगे, ठीक है। चलो वो वीडियो देखते हैं। सो गाइस, तो ये मेरा क्रिप्टो वॉलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 73,000 का है। फर्स्ट है इथेरियम। इथेरियम में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल 7,500। वो भी कब किया, तो 10th ऑफ जून 2024 को, मतलब इसी साल में मैंने इन्वेस्ट किया। इसी साल के स्टार्ट में मैंने वीडियो भी बनाई थी, जैसे ये देखो सिंगुलरिटीज। अब ये क्या काम करते हैं, ये टोटली AI बेस्ड है। उसके बाद एक कार्डानो, लाइट कॉइन, चेन, डॉज कॉइन, मतलब मीम कॉइन से लेके सारे के सारे मैंने बेसिक से बेसिक जो गेमिंग कॉइन है वो भी रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें देखो 100, सिर्फ 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, मेरे को 48% रिटर्न मिल रहा है। मतलब आप जैसे जैसे इन्वेस्ट करते जाओगे आपको बहुत बेसिक्स में मिल रहा है इसको, मतलब बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। इट्स अ बेस्ट टू इन्वेस्ट राइट नाउ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने
किस किस को ना स्टेकिंग किया हुआ है। स्टेकिंग इन सेंस क्या होता है कि आप सालाना आपको उस पे ना 10 to 20% भी रिटर्न मिल सकता है। जैसे देखो स्टेकिंग से अर्न किया मैंने टोटल 103, मतलब इसी मंथ में ये देखो तीथर, सोलाना, पॉलीगॉन, इथेरियम, इन सबको मैंने स्टेक करके रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली स्टेकिंग है क्या। अब हमने यहाँ पे टाइप किया क्या, व्हाट इज स्टेकिंग, ठीक है। फॉर अ लॉट ऑफ क्रिप्टो यूजर नोइंग दैट स्टेकिंग इज अ वे टू अर्न रिवॉर्ड्स व्हाइल होल्डिंग ऑन टू सर्टेन क्रिप्टो करेंसी इज द की टेकअवे। बट इवन इफ यू आर क्रिप्टो, देखो ये प्राइमरी बेनिफिट ऑफ स्टेकिंग क्रिप्टो। अब यहाँ पे कितना मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना तक जा सकते हो, 20% ईयर। अ पोटेंशियली वेरी प्रॉफिटेबल वे टू इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ ब्लॉकचेन योर डिजिटल टोकन टू बी ब्लॉकचेन नेटवर्क इन ऑर्डर टू अर्न रिवॉर्ड्स, मतलब ये सब आपकी क्रिप्टो स्टेक करने का आपको फायदा अच्छा खासा मिल सकता है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने कौन कौन से कॉइन लिए हुए, कौन कौन किस क्रिप्टो में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, वो सारे क्रिप्टो स्टेक भी आप कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।